नमस्ते बच्चों, आज का दिन है सोमवार और दिनांक है 6 सितंबर 2021 और आज का सुविचार है किसान हमारा अन्नदाता है। और आज का दिन किसानों से संबंधित है। हम सब जानते हैं कि किसान ही हमारे अन्नदाता हैं, किसान ही हमारे लिए अनाज उगाते हैं। यदि किसान ना हो तो हमें अनाज की भारी कमी हो जाएगी। इसीलिए किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। हमें किसानों का आदर करना चाहिए। आज पोला नामक त्योहार है जिसे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से मनाया जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं पोला त्योहार को बैल पोला भी कहा जाता है। इस दिन किसान अपने गाय और बैलों की पूजा करते हैं। गाय और बैलों को चित्र में दिखाए अनुसार बहुत ही सुंदर ढंग से सजाकर उनकी पूजा की जाती है। आज हम आपकी हिंदी बाल भारती पुस्तक में से पढ़ेंगे पाठ 3 घंटाकरण। बच्चों, अब हम पाठ 3 घंटाकरण इस पाठ का वाचन करेंगे। भाषण संभाषण मतलब बातचीत करना। सुनो और दोहराओ। आपको कहानी सुनना है और दोहराना है। मैं कहानी पढ़ना शुरू कर रही हूँ बच्चों। नगर में यह अफवाह फैल गई कि जंगल में भूत रहता है। उसका नाम घंटाकरण है। वह घंटा बजाता है। अफवाह से लोग बहुत भयभीत हुए। जंगल की ओर भूल कर भी कोई न जाता था। जंगल से लकड़हारे लकड़ियां न बीनते, घसियारे घास न काटते, चरवाहे जंगल में पशुओं को न ले जाते थे। सारा का सारा जंगल घंटाकरण भूत की राजधानी बन गया। अब तो उस नगर के राजा को भी बड़ी चिंता हुई। उसने सयानों और जादूगरों को इकट्ठा कर कहा, भाई, इस भूत को इस जंगल से निकालो, वरना सारा जंगल वीरान हो जाएगा और जंगल से मंगल गायब हो जाएगा। लोगों ने अपने अपने तरीके आरंभ किए, परंतु घंटाकरण किसी के काबू में न आया। तभी एक बुद्धिमान मनुष्य उधर कहीं से आ निकला। वह भूतों में विश्वास नहीं करता था। वह अनुमान लगाने लगा कि सच्चाई क्या हो सकती है। वह साधु का वेश बनाकर जंगल में घुसा। वहां जाकर जो देखा तो सारा सच उसकी समझ में आ गया। लौटकर उसने राजा और नगरवासियों से कहा, आप मुझे एक बोरा भुने हुए चने दें तो मैं कल ही भूत को पकड़ लाता हूँ। लोगों ने उसका कहा माना। बुद्धिमान मनुष्य चने लेकर जंगल में पहुंचा। उसने वह चने एक पेड़ के नीचे डाल दिए। उसने देखा कि पेड़ से कई बंदर नीचे उतरे और चने खाने लगे। उनमें से एक बंदर के हाथ में घंटा था। उस बंदर ने घंटा फेंक दिया और चने खाने लगा। बुद्धिमान आदमी ने घंटा उठाकर नगर की राह ली। दरबार में पहुंचने पर बुद्धिमान मनुष्य ने राजा से कहा, महाराज, यह घंटा बंदरों के हाथ पड़ गया था। जब उनकी मौज होती ये घंटा बजाते। इस तरह जंगल में भूत होने की अफवाह फैल गई थी। सारे नगर और राजसभा में उस विद्वान को बड़ा आदर मिला। उस बुद्धिमान ने लोगों को सच्चाई परखे बिना किसी भी बात पर विश्वास न करने की अमूल्य सलाह दी। धन्यवाद बच्चों। इस कहानी के लेखक हैं जगत राम आर्य जी। अभी हमने यह पाठ पढ़ा। अब आप चित्र देखकर इस पाठ को समझिए। मैं पाठ समझा रही हूँ। देखिए, चित्र में दिखाए अनुसार एक नगर था जहाँ यह अफवाह फैल गई थी कि जंगल में भूत रहता है जिसका नाम घंटाकरण है और वो घंटा बजाता है। इस अफवाह को सुनकर वहाँ के लोग बहुत डर गए। जंगल की ओर भूल कर भी कोई नहीं जाता था। मतलब सब लोगों ने जंगल की तरफ जाना बंद कर दिया। लकड़हारे, घसियारे और चरवाहे कोई भी जंगल में नहीं जाते थे। जंगल
भूत की राजधानी बन गया। मतलब भूत के डर के कारण सब ने वहाँ आना जाना बंद कर दिया और वहाँ सिर्फ भूत का राज हो गया। उस नगर के राजा को भी बड़ी चिंता हुई। उसने सयानों और जादूगरों को अपने दरबार में इकट्ठा किया और सलाह की कि किस तरह से इस भूत को भगाया जाए। अगर भूत को नहीं भगाया गया तो जंगल से मंगल मतलब सारी चहल पहल गायब हो जाएगी और सारा जंगल वीरान हो जाएगा। लोगों ने अपने अपने तरीके आरंभ किए कि किस तरह से घंटाकरण को जंगल से हटाया जाए। तभी उन्हें एक बुद्धिमान मनुष्य मिला जो भूतों में विश्वास नहीं करता था। वो सच्चाई के बारे में सोचने लगा कि सच्चाई क्या हो सकती है और एक साधु का वेश बनाकर जंगल में गया। वहां जाकर सारा सच उसको पता चल गया। वो वापस नगर में आया और राजा और नगरवासियों से कहा कि मैं कल ही उस भूत को पकड़ लाऊंगा, आपको सिर्फ मुझे एक बोरा चना देना है। लोगों ने उसकी बात मान ली और बुद्धिमान मनुष्य चने लेकर जंगल में पहुंच गया। उसने वो चने पेड़ के नीचे डाल दिए। उसने देखा कि पेड़ से कई बंदर नीचे उतरे और चने खाने लगे। उसमें से एक बंदर के हाथ में घंटा था और उस बंदर ने अपना घंटा फेंक दिया और चने खाने लगा। बुद्धिमान आदमी ने घंटा उठाया और नगर की तरफ चला गया। बुद्धिमान मनुष्य ने राजा से बताया कि ये घंटा बंदरों के हाथ में लग गया था और जब बंदरों का मन करता तो वो घंटा बजा देते। इसी वजह से भूत होने की अफवाह जंगल में फैल गई। सारे नगर और राजसभा में उस विद्वान को बहुत आदर सम्मान मिला और उस विद्वान ने एक बहुत अच्छी अमूल्य सीख भी लोगों को दी कि बिना सच्चाई जाने किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आप भी इस कहानी से यह सीख ले लें कि हमें किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं करना चाहिए और सच्चाई जाने बिना किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ हैं, अर्थात शब्दार्थ। इन्हें आप देखकर सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखिए। ये आपका आज का गृह कार्य मतलब घर काम है। जोड़ी मिलाकर पूरा वाक्य लिखो। तो बच्चों, मैं आपको जोड़ी मिलाकर दिखाऊंगी। आपको जोड़ियां मिलाकर पूरा वाक्य फिर से कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखना है। तो पहला वाक्य है, उस नगर के राजा को बड़ी चिंता हुई। जब उनकी मौज होती वे घंटा बजाते। तभी एक बुद्धिमान मनुष्य उधर कहीं से आ निकला। उस विद्वान को बड़ा आदर मिला। जंगल से मंगल गायब हो जाएगा। आपको यहाँ चित्र देखकर अंधविश्वासों को पहचानना है और इन अंधविश्वासों पर ना तो आपको कभी विश्वास करना है और ना ही किसी को करने देना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।